कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कार डीसी रिले की वायरिंग कैसे करते हैं। जितने भी 12 वोल्ट डीसी से चलने वाले कार इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे कि हॉर्न है, हेडलाइट है, फ़ैन है या ब्लोअर मोटर है, उनके लिए रिले स्विच जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक रिले स्विच है, आप देख सकते हैं। ये है 12 वोल्ट डीसी 60-80 एम्पियर। तो इसमें क्या होता है, रिले कार में लगे हुए लो करंट सर्किट को हाई करंट सर्किट कंट्रोल करने देता है, जिससे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हॉर्न तेज़ नहीं बज रहा है या कार की लाइट स्लो जल रही है तो रिले लगवा लो। बस इसका यही काम है। अब समझ लेते हैं कि रिले को कैसे किसी भी बाइक या कार में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम रिले को खोल के देखेंगे तो अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है और एक स्प्रिंग लगी होती है। जो स्प्रिंग है वो कॉन्टैक्ट प्लेट को रोक के रखती है। जैसे कि 12 वोल्ट डीसी करंट आता है, रिले को एक्टिवेट करता है और वैसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है और एक पिन को दूसरे पिन से कनेक्ट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर 30 है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 30 जो है वो 87A से ऑलवेज कनेक्टेड रहता है, यानी 12 वोल्ट इसमें जो है करंट आता ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच से 12 वोल्ट देते हैं वैसे ही ये 30 जो है ये कनेक्ट हो जाता है 87 के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही स्विच से 12 वोल्ट आता है तो ये 30 को 87 के साथ कनेक्ट कर देता है। अगर कॉइल एक्टिवेट नहीं है तो 87A में हमेशा 30 के साथ कनेक्ट रहेगा वो, यानी कि 30 87A के साथ हमेशा कनेक्ट रहेगा। इसमें करंट आता ही रहेगा। तो इसको आप डे टाइम लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे डे टाइम लाइट बंद हो जाएगी, हेडलाइट ऑन हो जाएगी। तो डायग्राम में स्क्रीन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी रिले की जो है वो वायरिंग हम कैसे करते हैं। पहले रिले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि 5 पिन रिले मेरे पास है। 5 पिन रिले और 4 पिन रिले दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस 87A जो है वो 5 पिन में होता है और 87A 4 पिन में नहीं होता है। तो जो 85 दिया हुआ है नंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 85। साथ में यहाँ पर भी नंबर पिन के सामने नंबर लिखे हुए हैं। जो भी नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो पिन के सामने लिखे हुए हैं। तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे इस पिन के पास लिखा हुआ है 30, इसके पास लिखा हुआ है 85, यहाँ पर है 86, यहाँ पर है 87A, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप एक रिले जो लेंगे उसमें सब में नंबर लिखा होगा, आप देख सकते हैं। जैसे 85 जो है उसमें हमें ग्राउंड देना है। ग्राउंड मतलब हमें माइनस देना है या फिर कार की बॉडी के साथ उसे कनेक्ट कर देना है। 86 जो है उसमें 12 वोल्ट करंट आएगा, प्लस का 12 वोल्ट आएगा, वो स्विच से आएगा। जो स्विच आप लगाएंगे, जैसे आप कार की चाबी ऑन करते हैं तो ACC पे रखते हैं, एसेसरीज पे, जिसमें आपका डिस्प्ले, जो कार का डिस्प्ले है वो ऑन हो जाता है, तो वो वाला करंट इसमें आएगा। 87 में आपका 12 वोल्ट आएगा, प्लस जो आप ले जाएंगे हॉर्न या लाइट में लगाएंगे, यानी 87 का जो तार निकलेगा उसे आप हॉर्न या लाइट के प्लस में लगाएंगे और उसको ग्राउंड दे देंगे, माइनस को ग्राउंड दे देंगे या एक माइनस का वायर भी इसको दे देंगे। 87A में 12 वोल्ट जो है वो हमेशा आता रहता है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड है, नॉर्मल क्लोज्ड है, NC है ये। नॉर्मल क्लोज्ड में सर्किट क्लोज रहता है। 30 जो आपका है उसमें हमें जो है 12 वोल्ट करंट देना है, या तो बैटरी से हम दे सकते हैं या आप इग्निशन स्विच से देना चाहें उससे दे दें, या फिर बैटरी से आप दे दें, बात एक ही है दोनों। ये हो गया 30 आपका। अब यहाँ डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे देना है, हमें करंट कैसे देना है, कैसे हमें वायर को कनेक्ट करना है। जैसे ये बैटरी का प्लस है, बैटरी के प्लस से एक वायर गया हुआ है, बीच में हमने फ्यूज़ लगाया हुआ है। यहाँ पे फ्यूज़ से वायर निकलने के बाद ये 30 में कनेक्ट हो गया है। उसके बाद 86 से एक वायर लेके हम गए हैं, स्विच में लगा दिया है हमने। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे इन दोनों में जो है करंट फ्लो होगा और यहाँ से ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। उसी तरह से 85 में हमने ग्राउंड वायर जोड़ दिया है और 87 को हमने बल्ब से यहाँ प्लस में दे दिया है, यानी 87 से वायर ले जाके बल्ब के प्लस में दिया है, दूसरे बल्ब के प्लस में दिया है, और बल्ब का माइनस जो दोनों है वो हमने ले जाकर बैटरी के माइनस में दे दिया है। या इसे आप कार के चेसी में भी दे सकते हैं। कार के चेसी में कहीं भी जहाँ पर अच्छा करंट आ रहा हो, मतलब अगर रस्ट वस्ट लगा है तो इसे क्लीन करके अच्छी तरह से वहाँ पर आप अच्छे से इसे लगा दीजिए, चलने लग जाएगा। अब मैंने जो है इस रिले को लगा के एक छोटा सा मॉडल भी बनाया है, वो मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। इस रिले को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले सारी वायरिंग लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बल्ब जला के दिखाता हूँ।
ठीक है दोस्तों, इस छोटे से मॉडल में आप देख रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से मैंने इसकी वायरिंग कर दी है। यहाँ पर मैंने एक कार की स्विच भी लगाई है, यहाँ पर कार का बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वायर मेरा ग्राउंड में गया हुआ है, चेचिस में या तो बैटरी में आप दे सकते हैं, उसमें दे सकते हैं आप। एक वायर मेरा जो है ये बैटरी से आया हुआ है 12 वोल्ट, एक मेरा इग्निशन स्विच में गया हुआ है यानी कि इसमें, और एक मेरा हेडलाइट में गया हुआ है 12 वोल्ट। तो अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। जैसे ही हम इस की को ऑन करेंगे देखिए बल्ब ग्लो होने लगा, और जैसे ही हम इसे बंद करेंगे ये बल्ब बंद हो जाएगा। थोड़ा सा अर्थ का प्रॉब्लम है इसीलिए ये रुक जा रहा है। ये देखिए मैंने इसे सेलो टेप से चिपकाया हुआ डबल साइडेड से, इसलिए ये हिल रहा है थोड़ा सा, अदरवाइज ये अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपके पास आती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. And I ain't playing games, I create my own lane, making